टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं अशोक वर्मा। आप सभी को सादर नमस्कार। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां गैंगस्टर एक्ट में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, एसपी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरा मामला बता दें तो थाना कोतवाली नगर व एटीएस वाराणसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लोकल कॉल को अंतर्राष्ट्रीय कॉल में परिवर्तित कर सरकार राजस्व की हानि पहुंचाने वाले अभियुक्त फारूक करीम उर्फ गोल्डी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल करीम निवासी मकान संख्या 196 बाज बहादुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, वहीं समीम अहमद पुत्र 1,00,000 अहमद शाकिन चिवटही थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, कलीम अहमद पुत्र अली अहमद शाकिन हुशामपुर निजामाबाद जनपद आजमगढ़, आसिफ उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद मुख्तार निवासी करैश नगर रामबाग थाना कोतवाली जनपद मिर्जापुर तथा नदीम अहमद पुत्र इसरार अहमद शाकिन गौर डी खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को व दीवान वसर पुत्र दीवान नशर खान शाकिन सिधारी बबुआन थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष को अलग अलग स्थानों से भारी मात्रा में टेलीफोन एक्सचेंज का उपकरण बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सभी अभियुक्तों के विरुद्ध 6 अभियोग पंजीकृत किया गया था। मंगल आर्बिट एकेडमी की में तुलसी पूजा द्वारा बच्चों में नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया और उन्हें तुलसी पूजा का हिंदू धर्म में महत्व समझाया गया। स्कूल के प्रबंधक आनंद सिंह निरंजन ने बताया कि वर्षों से हम लोग 25 दिसंबर को बड़ा दिन के तौर पर क्रिश्चियनों के त्यौहार मनाते रहे, लेकिन अब हम लोगों ने 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसमें हम लोग अपने अपने घरों में तुलसी जी की पूजा करेंगे और तुलसी से होने वाले फ़ायदे सभी को समझाएंगे। उन्होंने बताया कि तुलसी का हमारी धार्मिक मान्यताओं में बहुत बड़ा स्थान है और तुलसी का हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, इसलिए सभी लोग तुलसी को अपने घरों में लगाते हैं। उन्होंने कहा कि तुलसी के कई औषधीय गुण भी हैं, जिसका लाभ रोज़मर्रा में लिया जाता है। उन्होंने इस दौरान तुलसी के होने वाले कई फायदे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब से उनके स्कूल के बच्चों को उन्होंने प्रेरणा दी है कि अपने घरों में 25 दिसंबर के दिन तुलसी का पूजन करें और तुलसी दिवस के रूप में मनाएं। आज तुलसी पूजन कराया गया है स्कूल में, क्या कारण है? बच्चों को क्या प्रेरणा मिलेगी इससे? मैं आनंद सिंह निरंजन, प्रबंधक मंगल ऑर्बिट एकेडमी। आज तुलसी पूजन दिवस के रूप में बच्चों को आज यहाँ पर मनाया गया है। उसमें जो है बच्चों को नई दिशा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा था और उनको इसके फ़ायदे के बारे में सारी जानकारी दी है, जिससे बच्चे 25 दिसंबर को बड़ा दिन ना मना करके या क्रिसमस डे ना मना करके अपने तुलसी पूजन करके अपना बड़ा दिन का जो है पर्व मनाएं। इस रूप में मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम सभी हिंदू धर्म से हैं और हम लोग जो है क्रिश्चियन पर्व मनाते आए हैं और मैंने एक नई दिशा देने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया है, जिससे बच्चे नई सीख लें, उसके लाभ लें। उसकी पत्ती खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, बुद्धि का विकास होता है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उसके बारे में जानकारियाँ दी हैं, जिससे बच्चे इसको आगे चल के इसका पालन करें और उसके लाभ उठाएं। अतरौलिया विकासखंड के दसांव खास व उपटा पार बांसगांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। बता दें कि अतरौलिया विकासखंड में दूसरे चरण में विकसित भारत संकल्प यात्रा दसांव खास व उपटा पार बांसगांव में पहुंची, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री जी की बातों को मोदी की गारंटी वैन से सीधा प्रसारण के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा रहे तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत तिवारी रहे। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र वर्मा ने किया। चौपाल में उपस्थित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं वंचित पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण भी कराया गया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस दौरान सचिव अंचल सिंह यादव व ग्राम प्रधान मालती देवी ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा यात्रा में सम्मिलित सभी कर्मचारियों का भी स्वागत किया गया। संकल्प यात्रा में
स्टॉल लगाकर विभिन्न विभागों के द्वारा वंचित पात्रों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान ब्लॉक के कर्मचारियों व विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भाजपा उत्तर पाव में विकसित भारत यात्रा की रथ यात्रा आई है और आज आप लोगों ने यहाँ पे इसके बारे में विकसित भारत यात्रा 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के दिन से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुन के यह संकल्प लेगी कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो शपथ देश के लोगों ने लिया है उसको प्रधानमंत्री जी स्वीकार करेंगे। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज डीएम से मिला, कहते हैं कि ये पैसे की बर्बादी है और हर जगह पे भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच कर है, इसके बारे में समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहा जाए। अभी अखिलेश जी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने गए थे, एक भी सीट पे उनकी जमानत नहीं बची है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में विकसित भारत के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। समाजवादी पार्टी को अपनी हैसियत का पता है। उनकी सरकार में जमीनों पे कब्जा, सरकारी धन की बंदरबांट, जो जितना बड़ा कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का वो उतना बड़ा अपराधी है। ये उनकी सरकार में होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न कोई अपराधी है, न कोई गुंडा है, न कोई माफिया है। देश के नागरिक के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर कृत संकल्पित है। जो लोग को लाभ नहीं मिल पाया है उन लोग को लाभ दिलाने का कार्य कैसे करें? अब तक जो लोग सरकार की किसी योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, मैं लगभग अब तक 30-35 कार्यक्रमों में गया हूं, मुझे तो कहीं कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मुझे एक भी योजना का लाभ नहीं मिला है। हर किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, हर परिवार को खाद्यान्न मिल रहा है निःशुल्क, 5 लाख रुपए के दवा का कार्ड मिल रहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड हम दे रहे हैं, हम आवास दे रहे हैं। और अगर किसी योजना में कोई विकलांग है, दिव्यांग है, कोई विधवा है, कोई वृद्धा है, हम उसका यहाँ पंजीकरण भी करवा रहे हैं। हम उन्हें जाति के हिसाब से नहीं देखते, हम वोट की राजनीति नहीं करते। हमने शपथ लिया है भारत माता की जय बोलने का। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है विकसित भारत बनाने का, वो आज फलीभूत हो रहा है। आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बा निवासी शुभम मिश्र को बीएचयू से मिली आचार्य की उपाधि। नगर पंचायत निजामाबाद, मोहल्ला फरहाबाद, जनपद आजमगढ़ के मूल निवासी वैदिक कर्मकांड के प्रकांड विद्वान पंडित कृपाशंकर मिश्र के सुपुत्र पंडित शुभम मिश्र शास्त्री को काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी व वर्तमान संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा द्वारा आचार्य की उपाधि से अलंकृत किया गया। जैसा कि इसी घर में इनके बाबा स्वर्गीय पंडित अंबिका दत्त मिश्र शास्त्री जी द्वारा यह उपाधि परिवार में प्राप्त हुई थी, उसी पारिवारिक परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए आज शुभम मिश्र ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उपाधि प्राप्त होने की सूचना से ही क्षेत्रीय लोगों में खुशी व्याप्त है। रोजा संस्थान के तत्वावधान में आज ब्लॉक संसाधन केंद्र शिक्षा क्षेत्र मेहनगर आजमगढ़ के सभागार में प्रधानाध्यापकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजित किया गया। इसी क्रम में रोजा संस्थान के जिला समन्वयक अर्पित श्रीवास्तव के द्वारा स्कूल प्रबंध समिति क्या है उस पर विस्तार से जानकारी दिया गया और उनके द्वारा बताया गया कि आजमगढ़ जिला के 71 विद्यालय में एसएमसी टूल किट को लेकर एसएमसी के सदस्यों के साथ बैठक किया गया था और उस बैठक में सदस्यों के द्वारा कुछ तथ्य निकल कर आया। उसी के आधार पर स्कूल प्रबंध समिति के बच्चों का किस तरह से ठहराव विद्यालय में सुनिश्चित करे, इसको लेकर के एसएमसी टूल किट का प्रस्तुतिकरण किया गया और रिपोर्ट के माध्यम से प्रधानाध्यापकों के साथ चर्चा किया गया कि एसएमसी टूल किट का उपयोग आप स्कूल प्रबंध समिति के मासिक बैठक में करना सुनिश्चित कीजिए, जिससे बच्चों को बाल श्रम और ड्रॉप आउट होने से रोका जा सके।
इसी क्रम में रोज संस्थान के ब्लॉक समन्वयक पंकज श्रवण श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि स्कूल प्रबंधन समिति का जो यह टूल किट बनाया गया है, इसके माध्यम से हम गांव में छूटे हुए बच्चों और जो बच्चे विद्यालय में नामांकन नहीं हो पा रहा है और ठहराव सुनिश्चित करके हम बाल श्रम और ड्रॉप आउट को रोक सकते हैं। इसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी रविकेश कुमार के द्वारा बताया गया कि यह टूल किट बच्चों को बाल श्रम को रोकने में बहुत ही लाभकारी होगा तथा सभी प्रधानाध्यापक इस टूल किट को स्कूल प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में इसको लेकर चर्चा करें। इस कार्यक्रम में संध्या सिंह, राजकुमार, प्रेम नारायण सिंह, संतोष कुमार सिंह, अमरजीत यादव, अरविंद कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में आजमगढ़ के सभी विधायकगण के साथ जनपद के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन दिया गया और पार्टी कार्यालय पर संगठन की बैठक की गई, जिसमें विभिन्न विधानसभाओं के प्रभारी बूथ कमेटियों के सत्यापन के लिए नियुक्ति किए गए। विधानसभा अतरौलिया कमलेश कुमार यादव, विधानसभा लालगंज रामनयन यादव, विधानसभा सकड़ी करुणाकांत मौर्य, विधानसभा दीदारगंज पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव, विधानसभा गोपालपुर दिनेश विश्वकर्मा, विधानसभा मेहनगर इंजीनियर लालचंद यादव राष्ट्रीय पहलवान, विधानसभा फूलपुर पवई कमलेश यादव, सरफुद्दीनपुर विधानसभा मुबारकपुर अनुराग यादव, सह प्रभारी संतलाल विश्वकर्मा, विधानसभा सदर देवनाथ साहू, विधानसभा निजामाबाद श्रीमती सना प्रवीण को प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि जनपद के गांव-गांव में प्रधान व अन्य कर्मचारियों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यक्रम आयोजित कराकर भाजपा नेताओं का राजनीतिक भाषण कराया जा रहा है, जिसमें कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म जाति के आधार पर चिन्हित कर सरकार की योजनाओं के लिए लाभार्थियों का नाम नोट करके उन्हें शपथ दिलाई जा रही है और झूठे वादे किए जा रहे हैं। जनता में टेंट, सोफा, टेबल, मिठाई, चाय, नाश्ते की व्यवस्था करके कार्यक्रम में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह खर्च किस मत से हो रहा है, इसे सवाल उठाए। चकबंदी का मामला हुई सर, एक मिनट बताइए जी, बताइए आप बताइए उसके बाद। देखिए, आज हम लोग गए थे DM साहब से, अब बोलेंगे तो विभिन्न मुद्दों पर बात करने, खास करके जो गाँवों में CC और पक्की नाली है, इंटरलॉकिंग है, जलकल मिशन के अंतर्गत तोड़ करके उसको पाइपलाइन बिछाई जा रही है और गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वहां पर सड़कें तोड़ी जा रही हैं, जिससे गांव में लोगों को आने जाने की परेशानी हो रही है। हम लोगों ने कहा कि गांव में सड़क तोड़ने का, इंटरलॉकिंग तोड़ने का, नाली तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है और इसको ज़मीन खाली जो मिल रही है उसमें बनाया जाए। DM साहब ने इसे आश्वासन दिया और हम लोगों ने कहा कि जो तोड़ा गया है उसी तरह से उसको बनवाया भी जाए। यह बात DM साहब ने कहा। दूसरा ये है कि धर्म और जात के नाम पर लोगों को गैंगस्टर और गुंडा एक्ट में फंसाया जा रहा है, खास करके पिछड़ी दलित जातियों को। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग भाजपा नेताओं के संरक्षण में काम कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, गरीबों के खिलाफ हो रही है। मामूली अपराध 323, 500 के अपराधों में भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। दूसरा हम लोगों का मुद्दा था ये सड़कें जो गांव टूटी हुई हैं, ये उन सड़कों की मरम्मत कराई जाए। और दूसरा ये जो हमारा गांव-गांव का ये रास्ता था, गांव-गांव में ये प्रधानमंत्री जी का भाजपा का प्रचार करने के लिए गांव-गांव में सरकारी बैठकें बुला करके उसमें भाजपा नेताओं का भाषण कराया जा रहा है और उसमें शपथ दिलाई जा रही है कि भाजपा को वोट दीजिए 2024 में, तब मोदी की गारंटी आपको मिलेगी। भाजपा को वोट दीजिए, मोदी की गारंटी आपको मिलेगी। ये भाजपा का सीधे सरकारी कर्मचारी प्रचार कर रहे हैं, करवा रहे हैं। भाजपा के नेता लोग उसमें जा कर के प्रचार कर रहे हैं। यह संविधान विरुद्ध और नियम विरुद्ध है। इस पे हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया। DM साहब ने कहा ऐसी कार्रवाई, ऐसा नहीं होने पाएगा। धन्यवाद।
मंडलायुक्त मनीष चौहान ने धान की खरीद को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित रखने के दृष्टिगत सोमवार को जनपद आजमगढ़ में स्थापित 3 धान क्रय केंद्रों पलानी, रानी की सराय तथा मोहम्मदपुर का औचक निरीक्षण किया। अपने औचक निरीक्षण के क्रम में उन्होंने धान क्रय केंद्र पलानी जो प्राइवेट स्थान पर स्थापित है के संबंध में आरएमओ दिनेश चंद्र मिश्र तथा डिप्टी आरएमओ अंशुमाली शंकर को निर्देश दिया कि मंडी परिषद बिल्कुल निकट है, आगामी धान खरीद हेतु वहां पर क्रय केंद्र स्थापित किए जाने के संबंध में कार्रवाई करें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने तीनों क्रय केंद्रों के केंद्र प्रभारियों वहां पर तैनात अन्य स्टाफ को निर्देशित किया कि किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए, खरीद में किसी अनियमितता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने मौके पर उपस्थित आरएमओ एवं डिप्टी आरएमओ को भी निरंतर क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। श्री राम जानकी विवाह उत्सव बाल गोविंद मेला 17 दिसंबर दिन में 2 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जिसमें आजमगढ़ से लेकर लखनऊ तक के कलाकारों का संगम हुआ। एक से बढ़कर एक भजनों को गाकर सभी कलाकारों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाई। मेला का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जो विगत वर्षों से मेला श्री राम जानकी विवाह उत्सव का कार्यक्रम चलता आ रहा है। मंदिर आयोजन समिति की तरफ से जयमाल नीट गोपाल जी, अवधेश जी, रमेश सैनी, अजमतपुर प्रधान सुनील मौर्य एवं सभी ग्रामवासियों के सहयोग से मेला का अद्भुत नज़ारा दिखा। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य रूप से दीप प्रज्वल कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजनों से गायक कलाकार राजेश रंजन जी ने राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे गाकर समा बांधना शुरू किया। वहीं श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में गाकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। शुरुआत की वही नवोदित गायिका चंदा सरगम ने भी अपनी भजनों से समा बांध दिया। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणगान की, गाकर श्रोताओं को तालियां बजाने पर झूमने पर मजबूर कर दिया। श्रोता झूमते रहे, तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही। वही नवोदित गायिका ज्योति पांडे ने भी अपने गीतों से गाकर श्रोताओं को खूब झुमाया। लखनऊ से आए कलाकार अंगद शर्मा ने भी भोजपुरी गीतों से समवाले रखा। वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव में भगवान भोले शंकर माता पार्वती की दिव्य झांकी भी आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी ऋतिक जायसवाल को अंगस्ट्रोम देकर मंदिर समिति की तरफ से स्वागत सम्मान किया गया। वहीं मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी द्वारा युवा समाज सेवी ऋतिक जायसवाल ने भी सभी कलाकारों को अंगस्ट्रोम प्रदान कर सम्मान बढ़ाया। कार्यक्रम शाम 6 बजे तक चलता रहा। सभी क्षेत्रवासी कार्यक्रम की सराहना करते रहे। मेले में आए सभी दुकानदारों के सब सामान सभी दुकानदार मुस्कुराते हुए राघव सरकार के चरणों में नमन करते हुए मेले की सराहना की। आजमगढ़ कलाकार समिति की तरफ से राजेश रंजन ने सभी कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम में ऐसे कलाकार निःशुल्क अपनी सहभागिता देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं। यह कार्यक्रम विगत वर्षों से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मंदिर समिति की तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत वंदन अभिनंदन भी किया गया।
तो भैया तो भले बाबा ऐसे ही खुश रखते हैं, आप हंसते तो अच्छी लगते हैं और भाभी भी आप ऐसे खुशी पर भी ध्यान देंगे। मेरे झोपड़ी के आज रात चले जाएंगे जितेंद्र जी, देखिए वहीं से आप आशीर्वाद जरूर लेके जाइएगा। देखिए पन्ना चाचा हमारे बीच में है, जो हरियतपुर संगीत घराने के सारंगी के बहुत अच्छे जादूगर नाम है। आइए भैया जी। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम, मेरे झोपड़ी हमारे जेठ जी भी उपस्थित हुए, स्वागत है आपका। हमारे साजन जी भी उपस्थित हैं, जो बहुत अच्छे प्रख्यात तबला वादक हैं और जिनके अंदर संस्कार है। और पन्ना चाचा गुरु जी ने पढ़ा विश्वकर्मा समाज की पहचान समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय नेताजी ने तथा माननीय अखिलेश यादव ने बनाया। विश्वकर्मा समाज को 2 बार MLC बनाया और 2 बार समाज सरकार में विश्वकर्माओं को मंत्री बनाया।
भाजपा को 25 साल तक विश्वकर्मा समाज याद नहीं आया। आज तक विश्वकर्मा समाज के लिए कोई काम नहीं किया। सपा ने जो काम बहुत पहले कर दिया था, भाजपा उसे अब कर रही है। अब जब चुनाव नजदीक आया है तो वोट की खातिर विश्वकर्मा को एमएलसी बनाकर सम्मान देने लगे। आज भी भाजपा सरकार में एक भी मैथिल विश्वकर्मा मंत्री नहीं है, तो समाज की तरक्की कैसे हो सकती है? सपा सरकार में मंत्री रहकर मैंने समाज की तरक्की के लिए काम किया और समाज को आगे बढ़ाया। भाजपा वोट की राजनीति करती है, जबकि सपा समाज के हित में काम करती है। विश्वकर्मा पूजा दिवस का सार्वजनिक अवकाश सपा सरकार में 2 बार जारी हुआ, जिससे विश्वकर्मा समाज की पहचान बनी, लेकिन भाजपा सरकार ने विश्वकर्मा पूजा दिवस का सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर दिया। सपा सरकार ने मैथिल ब्राह्मण समाज के पूज्य भगवान परशुराम जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। भाजपा सरकार ने परशुराम जयंती को ही छुट्टी को निरस्त करके मैथिल समाज का अपमान किया। भाजपा सरकार मैथिल विश्वकर्मा समाज की पहचान मिटा रही है। सपा सरकार बनने पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की छुट्टी तथा भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी पुनः घोषित की जाएगी। ये बातें रामाश्रय विश्वकर्मा ने कही है।